एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देश ट्रायंगल। देश ट्रायंगल में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो है वीडियो का सेकंड पार्ट है। जो डोमिनार का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें एडवांस जो मेंटेनेंस का है वो मैं बोलने वाला हूँ। बेसिक मेंटेनेंस का जो है वो फर्स्ट वाला पार्ट में है। अगर आप लोग फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट देख लीजिए, तो ये जो चीज है और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्टिंग में चालू करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। एंड तक देखने से आप लोगों को पूरा चीज समझ आ जाएगा। अभी आते हैं हम लोग एडवांस मेंटेनेंस में, जो डोमिनार का है। ये भी एडवांस मेंटेनेंस जो है कुछ पार्ट जो है सभी बाइक के लिए एप्लीकेबल है। तो चालू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो इसका चेन का और स्प्रॉकेट का लुब्रिकेट। तो लुब्रिकेशन का जो पार्ट है, ये क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन जो है एक बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि बहुत लोगों को ये थोड़ा दिक्कत होता है करने में। तो इसका सिंपल का प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। दो चीज है, अगर आप लोग सस्ते में है यार एक पार्ट जो है, और एक और कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा कॉस्टली है। फर्स्ट जो सस्ता वाला पार्ट है वो मैं बोल देता हूँ। आप लोग क्लीनिंग के लिए अगर चेन को क्लीनिंग करना है तो आप लोगों को सिंपल डीजल या केरोसिन ऑयल यूज कर सकते हैं, बट केरोसिन ऑयल सजेस्टेड है। और लूप करने के लिए जो 90 ऑयल आता है, मतलब जो गियर ऑयल आता है, वो लोग आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को और भी अच्छा थोड़ा चाहिए तो उसके लिए आप लोग नॉर्मल जो चेन क्लीनर आता है और चेन लूब आता है जो स्प्रे बोतल में आता है, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। बट 90 ग्रेड ऑयल यूज करने का मैं रिकमेंड क्यों नहीं करूंगा। क्लीनिंग आप लोग डीजल या केरोसिन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट 90 ग्रेड ऑयल अगर यूज करेंगे, वो क्या होता है, कुछ यूज करने के बाद वो क्या है, बहुत ज्यादा पतला होता है। वो एडिसिव की तरह, मतलब उसमें एडिसिवनेस कम होता है, तो क्या साइड से वो निकल जाता है और धीरे धीरे वो गिरता रहता है नीचे से। तो ये एक दिक्कत है, तो उसको आप लोग बार बार यूज करना पड़ता है। और अगर अच्छा क्वालिटी का अगर आप लोग चेन ल्यूब यूज कर सकते हैं, जैसे बजाज का शोरूम में भी एक चेन ल्यूब मिलता है, और बाकी आफ्टर मार्केट मोतुल का है, कैंगारू का है, बहुत सारा कंपनियों का अभी अवेलेबल है, तो वो इजीली आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूज करता हूँ अभी कैंगारू, पहले मोतुल का यूज करता था। मोतुल का क्या दिक्कत है, मोतुल का जो है जो चिपकने का जो प्रॉपर्टीज है वो कम रहता है, तो मोतुल इसलिए मैं यूज नहीं करता, मैं कैंगारू यूज करता हूँ। कैंगारू जो है उसका चिपचिपा जो चीज है और चिपकने का जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा होता है। तो क्लीनिंग का सिंपल प्रोसेस है। क्लीनिंग के लिए आप लोगों को ब्रश यूज करना है, जो क्लीनिंग का अलग से ब्रश आता है। इधर पे आप लोग देख सकते हैं क्लीनिंग का ब्रश कैसा होता है। ये क्लीनिंग का ब्रश ही यूज करना है, क्योंकि इसमें तीनों साइड में आप लोग देख सकते हैं, तीनों साइड में इसमें ब्रश रहता है, अच्छे से क्लीन होता है। और डोमिनार का जो सामने का स्प्रॉकेट रहता है छोटा वाला, वो पार्ट का कवर आता है। कवर खोल के अंदर में बहुत ज्यादा कीचड़ रहता है, उसको अच्छे से क्लीन करके उसमें स्प्रे लगा के उसके बाद अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद उसको कुछ देर उसको रोकना, मतलब रहने देना है, क्योंकि वो जो क्लीनिंग का प्रोसेस है, क्लीनिंग का प्रोसेस का मैं अलग वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद उसको रखने के बाद अच्छे से क्लीन करके उसके बाद उसको आपको लूप करना है। लूप का जो प्रोसेस है वो बता दिया, दोनों प्रोसेस आप लोग 90 ऑयल में भी कर सकते हैं, और लूप का जो स्प्रे आता है वो भी यूज कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कैंगारू यूज के, दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं, बट कैंगारू का जो है वो लॉन्गिविटी ज्यादा है। और लूप जो है रिकमेंडेड है कि 450 टू 500 किलोमीटर का इंटरवल में क्लीनिंग और लूप करना जरूरी है। और इफ उसके बीच में जरूरी है तो आप लोग को लूप कर सकते, बट कंटिन्यू जो है विदाउट क्लीनिंग बार बार आप लोग लूप मत कीजिए, तो उसमें खराब हो जाता है। और एक चीज होता है, बहुत लोगों को रहता है कि ज्यादा ल्यूब, मतलब बहुत ज्यादा ल्यूब होगा तो अच्छा रहता है, बट ये बात एकदम सही नहीं है। कि बहुत ज्यादा ल्यूब अगर होगा तो वो क्या है, बाहर का जो कीचड़ है, मिट्टी है, उसको ज्यादा एक्यूमुलेट करेगा, तो उसमें क्या जो चेन है वो खराब हो सकता है। क्योंकि ये जो अभी ओ रिंग वाला जो चेन आता है, अंदर में रिंग रहता है इनबिल्ट, तो वो सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है, अंदर में उसका लुब्रिकेशन दिया हुआ है। अब ऊपर से हम लोग जो देते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, वो और भी ज्यादा ड्राई ना हो, अंदर का वो चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से दे। ज्यादा अगर आप लोग उसमें ल्यूब डालेंगे, बहुत लोग तो जो बाइक का गैराज वगैरह है, लोकल गैराज, उसमें ऐसे ही डाल देता है, एकदम बोलता सूख गया, उन लोग आया क्या सूख गया, बट ऐसा नहीं है। ज्यादा सूखना भी नहीं चाहिए, रश बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और आप लोगों को एकदम, मतलब जो ग्रीज आता है या जो भी इंजन ऑयल आता है या यूज्ड इंजन ऑयल आता है,
या कोई भी 90 ऑयल भी बहुत ज्यादा देना नहीं है। 90 ऑयल भी अगर देंगे तो एक बार दो बार रिंग को घुमा के उसके बाद कपड़ा से अच्छे से उसको क्लीन, एक्सेसिव जो है उसको निकाल लेना है। तो ऐसे प्रोसेस होता है क्लीनिंग का, लुब्रिकेशन का। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है चेन का जो सैग है और लूजनेस जो है उसका एडजस्टमेंट। आपका उसका एक अलग मेजरमेंट है, 1 से 1.5 इंच जो है उसका सैग मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप लोग और भी अच्छे देखना है, जब आपका सेम लेफ्ट का जो स्विंग आर्म है वो स्विंग आर्म में आप लोगों का दिया हुआ है कितना सैग उसका अलाउेबल है, वही सैग मेंटेन करना है। रेगुलर बेसिस पे ये मेंटेन कीजिए। ये ऑब्वियसली सब लोग नहीं कर सकता है, तो ये कोई भी गैराज में, लोकल गैराज में भी ये जो सैग है वो एडजस्ट कर सकता है। तो उधर पे जाके ये चेन का जो सैग जो है एडजस्ट कीजिए। रीजन क्या है, बहुत ज्यादा टाइट होगा तो भी प्रॉब्लम है, चेन का खराब हो सकता है। बहुत ज्यादा लूज भी होगा, चेन में से बहुत ज्यादा आवाज आएगा, उसमें भी चेन खराब होता है। तो जो रिकमेंडेड है कंपनी का वही सैग मेंटेन कीजिए। ये सभी बाइक के लिए है, सभी बाइक में दिया होता है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि इतना सैग जो है, रियल जो लूजनेस है वो मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जो क्लच है, क्लच लीवर लेफ्ट साइड में जो रहता है, क्लच लीवर का जो है प्ले, फ्री प्ले जो है वो प्ले भी मेंटेन करना जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं क्लच लीवर जब आप लोग ये है लेफ्ट हैंड से अगर जब पकड़ते हैं तब क्या होता है, वो थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए। वो अराउंड उसका दिया हुआ है 1/2 इंच के आसपास, 1/2 इंच से 1 इंच के बीच में वो होना चाहिए। 1/2 इंच जो है रिकमेंडेड है, 1/2 इंच लूज होना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर टाइट होगा तो दिक्कत है, क्योंकि उसमें सेफ्टी फैक्टर नहीं रहता है, क्लच जो है खराब हो सकता है। तो 1/2 इंच लूज या फ्री प्ले जो भी बोल सकते हैं वो रहना जरूरी है। अगर आप लोगों का ज्यादा टाइट है या ज्यादा लूज है तो आप लोग लोकल गैराज में या सर्विस सेंटर में जाके ये इजीली चेंज कर सकते, खुद से भी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई एक वीडियो में मैं दिखा दूंगा। बट ये चीज मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा टाइट रहेगा तो भी क्लच खराब हो सकता है, ज्यादा लूज रहेगा तो भी आप लोगों का क्या है, जो गाड़ी का प्रॉपर पावर नहीं आएगा, उसमें भी क्लच का जो सिस्टम है, असेंबली है, उसमें भी खराब हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, ये सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड पॉइंट है, बट मेरे हिसाब से यह कंपनी की भी रिकमेंड करता है ये चीज रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, जो है ब्रेक का जो पैड है, ब्रेक पैड जो है खुद से चेकिंग और क्लीनिंग। ब्रेक का जो पैड आता है उसमें मार्किंग होता है कि इससे ज्यादा अगर ये मतलब घिस गया है तो वो यूज नहीं करना है, रिप्लेस करना है। और नेक्स्ट है क्लीनिंग करना। वो क्लीनिंग करने के लिए उसके अंदर में एक जो कैविटी रहता है या ग्रूव रहता है, वो ग्रूव में बहुत ज्यादा कचरा फंस जाता है, या ऊपर का साइड का पार्ट में भी बहुत ज्यादा कचरा फंस जाता है। वो चीज जो है उसको अपने से क्लीन करना है। अभी का जितना भी बाइक आ रहा है, जैसे डोमिनार में मैं बोल रहा हूँ, उसका जो ब्रेक पैड निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है, फ्रंट एंड रेयर बोथ का। उसमें कोई भी अलग से दिया नहीं। जैसे मेरे एक्सपल्स था, एक्सपल्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट डोमिनार का जो है बहुत ज्यादा इजी है। उसमें कुछ नहीं, एक क्लिप निकालना है, एक 4 नंबर का एलन बोल्ट से उसको, हेक्स बोल्ट से उसको निकाल देना, उसके बाद 2 इजीली निकल जाता है। उसको अच्छे से क्लीन करके ब्रश से या कोई भी, बट ऑयल या ग्रीस टाइप का कुछ भी मत लगाइए, पानी डालने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक अच्छा क्लीन कपड़ा से उसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद इजीली आप लोग फिक्स कर, उसमें ब्रेक एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छे से बनता है। इसके साथ और एक चीज करना है, जो है नेक्स्ट पॉइंट में मैं बोलने वाला हूँ अभी, वो है बैटरी का जो वोल्टेज जो है वो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा चेक करना जरूरी है। आपके पास अगर वोल्टेज मेजरमेंट का मशीन है, जो मल्टीमीटर होता है वो है, या कोई भी लोकल गैरेज में जाके भी चेक कर सकते हैं। ये जरूरी है, क्योंकि डोमिनार में किक नहीं आता है और बैटरी जो है उसका मेन सब कुछ बैटरी से ही होता है। उसमें कोई भी मैनुअल सिस्टम नहीं है कि किक मार के स्टार्ट किया जाए, या उसमें सेल्फ भी है, ECU जो है वो भी ऑपरेट होता है बैटरी से। तो बैटरी वोल्टेज जरूरी है, 12 के अबव होना चाहिए। 13 होगा तो ज्यादा जरूरी। नॉर्मली मेरा अभी मैं रेगुलर बेस पे करता हूँ 12.8 के आसपास वो रहता है। तो वोल्टेज मेजर करना जरूरी है। मल्टीमीटर आप लोग रख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 100-150 रुपए में आता है, तो उससे आप लोग इजीली बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हो। चेक करना जरूरी है। इनकेस अगर वोल्टेज डाउन होता है और वो कंटिन्यू रहता है, उसमें बैटरी इजीली डैमेज होता है। इनकेस अगर बाहर में आप लोग निकलते हैं तो उस टाइम पे ये आप लोगों का जर्नी को हैम्पर कर सकता है। तो बैटरी वोल्टेज रेगुलर बेसिस पे थोड़ा बीच बीच में, हफ्ते में 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार बैटरी वोल्टेज चेक कर लीजिए। कोई भी जगह पे भी इजीली मिल जाएगा और बहुत इजी प्रोसेस है ये। नेक्स्ट है जो है ऑयल का, जितना भी ऑयल है, जैसे इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, उसका लेवल जो है वो प्रॉपर मेंटेन करना।
प्रॉपर मेंटेन का मतलब क्या है, जैसे आप लोग देखेंगे कोई भी बाइक में उसका मैक्सिमम एक लिमिट होता है, इंजन ऑयल का बात बोल रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल दिया होता है, मार्किंग किया रहता है, अलग अलग बाइक पे अलग अलग जगह पे दिया रहता है। डोमिनार में राइट साइड में उसमें एक ग्लास दिया हुआ है, वो ग्लास से क्लिप लगा, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम मार्किंग है। वो इंजन ऑयल जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही होना चाहिए, और मिनिमम के नीचे होने से प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, और उस टाइम पे आप लोग। और सबसे बड़ा चीज है कि डोमिनार में फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल दिया हुआ है। फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है सबसे ज्यादा एवापोरेट होता है, जैसे मिनरल इंजन ऑयल जो है वो उतना ज्यादा एवापोरेट नहीं होता, उसका लेवल भी उतना ज्यादा कम नहीं होता है। बट सिंथेटिक इंजन ऑयल का जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा एवापोरेट होता है, तो उसमें टॉप अप करने की जरूरत होता है। मिनिमम में अगर आ गया, आप लोग उधर में बाइक को एकदम प्रॉपरली वर्टिकल में स्टैंड करना है, एकदम प्लेन सरफेस में, उसके बाद चेक करना है। अगर मिनिमम में आ गया इंजन ऑयल तो आपका टॉप अप 100 ml या 200 ml जितना जरूरत होगा उतना टॉप अप करना जरूरी है। और बजाज का जो डोमिनार है उसका तो 100 ml का भी उसका टॉप अप का जो बटल है वो आ जाता है, तो वो टॉप अप करना जरूरी है। तो नेक्स्ट और एक है जो हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल मतलब ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल का भी जो एक लिमिट होता है वो भी आप लोग बाहर से भी देख सकते हैं, जैसे हैंड ब्रेक का जो है बाहर से देख नहीं सकते, उसको लीवर को खोलना पड़ता है, और सामने भी एक ग्लास का दिया रहता है, कुछ जगह कुछ बाइक में देता है, कुछ में नहीं देता है। तो उसका भी लेवल जो है हाफ के ऊपर में ही होना चाहिए, हाफ के नीचे अगर चला गया तो उसमें भी आप लोग टॉप अप कर सकते हैं। और बहुत दिन से अगर वो यूज हो, बहुत पुराना हो गया है तो उसको पूरा सा रिप्लेस कर दीजिए, मतलब दूसरा ऑयल, उसमें ऑयल ही पूरा चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा तो लगता नहीं, 200 से 200 ml के आसपास दोनों रेयर एंड फ्रंट मिला के 200 ml में हो जाता है। ज्यादा उसमें जरूरत भी नहीं पड़ता, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, क्योंकि उसका एक प्रॉपर्टीज होता है वो देखने से ही मालूम चलेगा। वो खराब अगर हो जाएगा तो ब्रेक ऑयल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज जो है बराबर ऑलवेज मेंटेन कीजिए, तो आपका जो फ्यूचर जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जितना भी ऑयल सील आता है, तो ऑयल सील जो होता है वो ऑयल सील को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना जरूरी है। ये नॉर्मली क्या होता है, वही जब बाइक धोता है उस टाइम पे क्लीन होता है, उसके बाद कोई नहीं करता है, मैक्सिमम लोग वो नहीं करता है। बट वो ऑयल सील एक बार आप लोगों का डैमेज हो गया तो खर्चा बहुत आने वाला है। और खाली ऑयल सील अगर डैमेज होगा तो उसके साथ, जैसे ऑयल सील का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फोर्क का जो फ्रंट फोर्क में एक ऑयल सील आता है दोनों साइड में, वो अगर आप लोगों का ऑयल सील अगर क्लीन नहीं होगा, ऑयल सील धीरे धीरे, जैसे डोमिनार में क्या होता है उसमें कवर लगा रहता है, तो ऑयल सील अगर डैमेज होगा धीरे धीरे तो वो कवर के बीच से उसका अंदर में और एक ऑयल सील है उसको भी डैमेज करेगा। एक बार अगर ऑयल सील का डैमेज हो गया तो उसका अंदर का बहुत सारा पार्ट आप लोगों को चेंज करना जरूरी है। एक तो हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो चेंज करना है, और उसका अंदर में जो गैस्केट लगा रहता है, ऑयल सील लगा रहता है, वो सब आप लोगों को चेंज करना पड़ता है। ये ऑयल सील का एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑयल सील भी रहता है, नॉर्मली हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, वो है जो गियर लीवर रहता है। वो गियर लीवर जहाँ पे कनेक्ट होता है इंजन क्रैंकशाफ्ट के साथ, जहाँ पे गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है, उधर में भी एक ऑयल सील रहता है। जो ऑयल सील आप लोगों को अच्छे से अगर देखेंगे उसमें एक ब्लैक कलर का सील रहता है, तो वो पार्ट में क्या है बहुत ज्यादा गंदा होता है, क्योंकि वो चेन का जो सामने का फ्रंट स्प्रॉकेट है उसका जस्ट नीचे में आता है। तो वो चेन स्प्रॉकेट में जो ऐसे चेन जब घूमता है, वो चेन घूम के उधर का कचरा जो उसके ऊपर एक्यूमुलेट होता है, तो वो क्लीन अगर नहीं करते तो धीरे धीरे वो जो ऑयल सील है क्रैंकशाफ्ट के साथ या गियर बॉक्स के साथ जो गियर लीवर का शाफ्ट गया है उधर में ऑयल सील है, तो वो अगर कट गया तो उधर से क्या होता है इंजन ऑयल लीक होने का चांसेस होता है, और धीरे धीरे अंदर के कचरा जाएगा तो उसके अंदर में जितने भी पार्ट्स आएगा वो खराब होने का चांसेस है। ये जगह भी आप लोगों को बराबर क्लीन करना होता है। और एक सेकेंडरी एक पार्ट है जो व्हील जो आता है, व्हील का जो एक्सेल रहता है, एक्सेल का दोनों साइड में अगर देखेंगे जहां से वो एक्सेल निकलता है, वो पार्ट में भी अच्छे से क्लीन करके उसको बीच बीच में मेरा ऐसा ही हुआ था कि अगर आवाज आ रहा था उधर में क्लीन करके अच्छे से उधर में जो 90 ऑयल है, गियर ऑयल है, वो डाल दिया, सही हो गया। तो वो जो पार्ट है वो पार्ट को भी फ्रंट का और रेयर का, फ्रंट का तो इजी होता है, रेयर का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि रेयर में उधर में थोड़ा कंजेस्टेड एरिया होता है। तो वो पार्ट में थोड़ा सा क्लीन करके कपड़ा से ऐसे ऐसे क्लीन करके उसका हल्का सा, ज्यादा ऑयल नहीं देना, ज्यादा ऑयल देंगे तो आप लोगों का क्या होगा वो अंदर में और भी कचरा चला जाएगा। और एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ, तो उसमें अगर ज्यादा ऑयल भी देते तो बाइक का जो व्हील है उसको अच्छे से रोटेट करके कुछ देर के बाद उसको क्लीन कर दीजिए, क्योंकि उसका जो लुब्रिकेशन है वो ऑलरेडी हो गया। और मैं ऐसे ही करता हूँ उसको क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो उधर में कचरा जो है और भी ज्यादा जम जाता है। तो ये पार्ट जो थोड़ा नेग्लेक्टेड पार्ट है कि बहुत लोग अवॉइड करता है,
क्योंकि यह भूल जाता है, तो जब क्लीन होता है उस टाइम पे तो होता ही है। तो ये जो चीज़ है क्लीन करना ज़रूरी है। ये जैसे फोर्क का जो ऑयल सील आता है, फोर्क का मैं बताना चाहता हूँ कि डोमिनार का फोर्क में जो सामने का जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का एक ऑयल सील अगर आपका डैमेज होता है, ऑयल लीकेज होना चालू करता है, मिनिमम 1800 के आसपास, 1800 से 2000 का खर्चा आ जाएगा। तो ऑलरेडी मेरा वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, मैं उधर में फोर्क ऑयल का एक्स्ट्रा एक गार्ड बनाया हूँ, मैं खुद से फोर्क ऑयल का प्रोटेक्टर बनाया हूँ। तो अगर पॉसिबल होगा तो आप लोग ऐसा एक प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसका काम जो है बिल्कुल भी अंदर में कचरा जो है जाने नहीं देता है। तो ये चीज मेरा रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये बेसिक जो है, बेसिक में भी आता है, या एडवांस में भी आता है, दोनों में आता है, और ये बहुत सारा सभी बाइक के लिए एप्लीकेबल है, जो है रेगुलर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब जो सर्विस सेंटर में जो मेंटेनेंस होता है, वो मेंटेनेंस का बात बोल रहा हूँ। कंपनी का जो रिकमेंडेशन है, फर्स्ट 750 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद 5000 में, उसके बाद 10,000 में, ये जो चीज बराबर मेंटेन करना ही है। इनकेस उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियसली जाना है, बट ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन में जो सर्विस जो है करवाना ही है, क्योंकि एक तो वारंटी आता है, अगर आप लोग प्रॉपर टाइम में सर्विस नहीं कराएंगे तो वारंटी आप लोग क्लेम नहीं कर सकते, और जो गाड़ी का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोगों को जो पार्ट्स है उसका भी कुछ भी कंपनी का कुछ भी नहीं रहता है, उसमें कंपनी में हाथ उठा देगा, बोलेगा हम लोगों का टाइम भी आप लोग किया नहीं है। तो वो प्रॉपर मेंटेनेंस जो है, और अच्छा सर्विस सेंटर से आप लोग वो सर्विस कराइए। और सेकेंड है उसका इंजन ऑयल जो है, जो टाइमलाइन दिया हुआ है कि 5000 में उसमें टॉप अप करना है और 10,000 में उसमें चेंज करना है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी। और कंपनी का जो इंजन ऑयल आता है उसमें तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो इंजन ऑयल उतना ज्यादा खास नहीं है, 10W50 है, बट उतना ज्यादा हैवी नहीं है। 5000 किलोमीटर में आप लोग उसको चेंज कर लीजिए। इवन अच्छा सर्विस सेंटर जो होगा उसमें भी जो अच्छा जो मैकेनिक होगा वो भी रिकमेंड करता है 4000 से 5000 के बीच में टॉप अप करने की जरूरत नहीं, आप लोग उसको रिप्लेस ही कर दीजिए। हाँ, अगर आप लोग बहुत अच्छा क्वालिटी का यूज कर रहे हैं इंजन ऑयल, तो आप लोगों को 6000, 7000, 8000 किलोमीटर चल जाएगा। डिपेंड करता है आपका राइडिंग हैबिट्स के ऊपर, राइडिंग क्वालिटी के ऊपर, बट 6000, 7000 चल जाएगा। मोटुल का 300V² है, या सुपर बाइक का जो कैस्ट्रॉल का आता है, ऐसे लिक्विड मली का बहुत सारा हैवी क्वालिटी का आता है, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। बट उसमें आप लोगों को चेंज करना है 5 से 6000, 6-7,000 मैक्सिमम पकड़ के चलिए, बस 10,000 तक बिल्कुल भी खींचना नहीं है, उसमें आप लोग उसको चेंज कर लीजिए। सो दिस इज द वीडियो। सो वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत लोगों को काम में आ सकता है। और भी बहुत सारा वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। गुड बाय एवरीवन।